हक के लिए कब तक उस डायन के डर से इस गुफा में बंद रहेंगे? हमें आवाज तो उठानी ही होगी, वरना वो डायन गांव वालों को उकसाकर हमारे खिलाफ ही कर देगी। अगर अभी हमने उसे नहीं रोका तो हमारी गिनती कम होने में जरा भी देर नहीं लगने वाली है। मेरी बात याद रखना। चुड़ैल रानी बिल्कुल सही कह रही है। वो अकेली डायन पूरे गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रही है और तो और अपने जादू से उन सबका इलाज करती है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि परसों अमावस की रात है और इस अमावस की रात को हम पूरे गांव पर हमला करेंगे और उस डायन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ, हम बदला लेंगे। उस डायन को मटके में कैद कर देंगे और पूरे गांव वालों को फिर से अपना गुलाम बनाएंगे। हाँ, हम सब मिलकर उस डायन से बदला लेंगे। हाँ, हम बदला लेंगे। हाँ, हम बदला लेंगे। डायन रानी, देखो ना, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। इसका सारा बदन नीला पड़ गया है। इसके मुंह से झाग भी आ रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डायन रानी, मेरे बेटे को बचा लो। अरे कांता, परेशान क्यों होती है? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तेरे बेटे को। ला, अपने बेटे को मेरी गोद में लिटा दे। डायन रानी की बात मानकर कांता ने अपने बेटे को उसकी गोद में लिटा दिया। डायन रानी भी अपनी आंख बंद कर मंत्र पढ़ने लगी और कांता के बेटे को उसका सर सहलाते हुए उसे होश में ले आई। बेटे को होश में आते ही कांता बहुत खुश हो गई। डायन रानी, आप यहाँ? किसी को भेज देता तो मैं खुद ही आ जाता और बकरों को आपके घर भिजवा देता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हरिया, मैं इतने सालों से तुम्हारी दुकान पर आ रही हूँ और हर बार तुम मुझे यही कहते हो। अरे, जब तुम इंसान लोग अपनी सब्जियां लेने खुद बाजार जाते हो तो फिर मैं अपना खाना लेने खुद बाजार क्यों नहीं आ सकती? बोलो भला। कोई मेरे घर की आग बुझा दो, मेरा नया घर जल रहा है। डायन रानी, मेरी मदद करो, मेरे घर की आग बुझा दो। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है। अगर कुछ नहीं किया तो मेरी बहन का घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। शंभू, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मेरा जादू आग पर काम नहीं करता है। डायन रानी की बात सुनकर शंभू को समझ आ गया कि उसकी आखिरी उम्मीद। डायन रानी ने शंभू के जलते हुए घर को बचाने से मना कर दिया था। शंभू से जब यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भागता हुआ अपने जलते हुए घर के अंदर चला और जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि वो खुद भी आग की चपेट में आकर जलने लगा था। बड़ी तेज भूख लग रही है। बहुत दिनों के बाद इन ताजा बकरों का खून पीऊंगी। मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। अगले ही पल डायन ने अपने गले से पहना हुआ हरे रंग का हार उतार कर रख दिया। हार के उतारते ही डायन रानी फिर से अपने असली रूप में आ गई। बेहद डरावनी, मानो जैसे सूखे हुए कंकाल पर मांस का लोथड़ा चिपका हुआ हो। डायन रानी का भयानक रूप देखते ही बकरे भी डर के मारे छटपटाने लगे, लेकिन डायन रानी ने एक झटके में बकरों को पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत चुभाकर बकरी का खून पीने लगी। बकरों का खून पीने के बाद डायन रानी ने अपना हार दोबारा पहनना चाहा, लेकिन वो हार चोरी हो चुका था। मेरा हार किसने चुरा लिया? मैंने तो यही रखा था। फिर कहाँ जा सकता है? अगर वो हार मैंने नहीं पहना तो अनर्थ हो जाएगा। खुशी मनाने का ये वक्त सही नहीं है। अभी हमने बस उस डायन का हार चुराया है, लेकिन उसे जान से मारना अभी बाकी है।
इसलिए ये मत समझना कि हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। चुड़ैल रानी बिल्कुल सही कह रही है। आज रात अमावस की रात है। आज उसकी शक्तियाँ हमसे बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन उसके पास इस हार के ना होने से वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती है। तो चलो अब गांव वालों को अपनी शक्तियाँ दिखाते हैं और फिर से पूरे गांव को अपना गुलाम बनाते हैं। चुड़ैल रानी ने अपनी चुड़ैलों के साथ गांव को चारों तरफ से घेर लिया और अपने मुंह से आग उगलते हुए पूरे गांव को जलाने लगी। गांव वाले भी मौत के डर से चीखते हुए भागने लगे। तो चुड़ैलें उड़ती हुई आईं और गांव वालों को अपने साथ उड़ा कर ऊपर, फिर उनका मांस खाती और बचा खुचा हिस्सा वापस नीचे जमीन पर फेंक देती। मैं कहती हूँ इन गांव वालों को परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अरे मेरी मौत का छोड़, तू अपनी मौत का देख। तुम्हारा हार तो मेरे पास है, फिर तो तू खुद की जान की हिफाजत कर ले मेरी बहना। बहन मत बोल मुझे, मैं तेरी बहन नहीं, तेरी मौत हूँ, जिससे तू अब ना तो छिप सकती है और ना भाग सकती है। तुझे क्या लगा था तू मेरा हार चुरा लेगी तो मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी? नहीं, वो हार तो बस मेरे असली रूप को छिपाता है, मेरी शक्तियों को कमजोर नहीं करता। समझी चुड़ैल रानी? डायन रानी की बात सुन चुड़ैल रानी भी अपने मुंह से आग उगलते हुए लोगों को जिंदा जला रही थी। अब एक तरफ चुड़ैल रानी अपनी बची कुची चुड़ैलों के साथ होती है और दूसरी तरफ डायन रानी जो कि गांव वालों की जान बचाने के लिए चुड़ैल रानी से लड़ रही होती है। जो लोग अपनी मौत के डर से तेरे पीछे छिपे हैं, वही लोग तेरा असली रूप देखने के बाद तेरे से दूर भागने लगेंगे। इतना कहकर चुड़ैल रानी अपने पैरों के नीचे डायन रानी का हार कुचलकर तोड़ देती है। हार के टूटते ही डायन रानी वापस से अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव का एक भी इंसान उससे दूर नहीं भागा, बल्कि डायन रानी के पीछे हिम्मत से खड़ा रहा। तूने इस हार को तोड़कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। इतना कहकर डायन रानी अपनी पूरी जी जान से अपनी शक्तियों का आवाहन करती है, जिसकी वजह से आसमान में ढेर सारी बिजलियां कड़कने लगती हैं और अगले ही पल सारी बिजलियां एक साथ इकट्ठा होकर डायन रानी पर जा गिरती, जिससे डायन रानी अपने विकराल रूप में आ जाती, पहले से और बड़ी और ज्यादा खूंखार। भागो, अपनी जान बचाओ, वरना डायन रानी का ये विकराल रूप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुझे इंसानों की चीखें सुनने में बड़ा मजा आता है ना? तो अब ये इंसान तेरी चीखें सुनेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ फिर कभी उस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगी। तू तो मेरी छोटी बहन है ना, अपनी दीदी को माफ नहीं करेगी? दीदी, आज जब मरने की बारी आई तो रिश्ता याद आ गया। हाँ, जब मेरा हार चुराया था, मुझे मारने के लिए अपनी चुड़ैलों की सेना लेकर आई थी, तब ये रिश्ता याद नहीं आया था तुझे? बोल। डायन रानी के विकराल रूप में चुड़ैल रानी को देखते हुए अपनी छड़ी घुमा दी, जिससे चुड़ैल रानी एक जोर की चीख के साथ चुड़ैल रानी के मरते ही डायन रानी भी वापस से खूबसूरत लड़की के रूप में आ गई। 150 साल पहले मुझे श्राप मिला था कि अगर मैंने अपना जादू आग के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उस आग में मैं भी जल जाऊंगी। इसलिए
मैंने मरने के डर से कभी आग के खिलाफ अपना जादू इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है। डायन रानी अपनी आंखें बंद कर हवा में उड़ने लगती है। उसके होंठ लगातार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे कि अचानक ही वो अपनी आंखें खोलती है और घरों में लगी हुई आग सीधे उड़कर डायन रानी के पास आती है और उसे जलाने लगती है। ऐसे ही करके पूरे गांव की आग बुझ गई थी, लेकिन एक अकेली डायन रानी बीच हवा में चल रही थी, जिसे देख गांव में उदासी का मंजर छा गया। अब कौन हमारे दुख सुख को दूर करेगा? कौन हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा? उन्हें अच्छी बातें बताएगा? कौन? हुर्रे! डायन हमारी रक्षा करने के लिए वापस आ गई है।